गाड़ी है ना, तो गाड़ी में दो हाथ से मैं पकड़ नहीं पा रही हूँ फोन, सॉरी संगत जी। आज का हमारा जो विषय था वो ये था ग्रहण, कि ग्रहण में हमें भक्ति करनी चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए कि हमें नहीं करना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं, मुझे भी पूछते हैं, आपस में भी डिस्कस करते हैं कि हमें ग्रहण में भक्ति की हुई लगती नहीं है, या कभी भी हम सूतक अगर हमारे घर में लगा हुआ है, किसी की बच्चा पैदा हो गया, या किसी का शादी हुई, या किसी की डेथ हो गई है, तो वो कहते हैं श्राद्ध चल रहे हैं, ये सब बातें वो करते हैं कि हमें उस समय भक्ति नहीं करनी है, हमें पूजा पाठ का फल नहीं मिलता। संगत जी, पहले भी गुरुजी ने ये बहुत बार शेयर करवाया, आज फिर शायद करवाना चाहते हैं, और संगत के आंसर होंगे इसमें, कि भक्ति का फल हमें नहीं मांगना। अगर आप ये सोचो ये वाली भक्ति करेंगे, आज ग्रहण में 2 घंटे जाप कर लिया या सत्संग कर लिया तो उसका फल नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब आप कुछ पाने की चाह में भक्ति कर रहे हो, है ना? पाना तो है ही नहीं है ना, भक्ति का फल हमें नहीं चाहिए। बोलो गुरुजी महाराज, आज हम ये भक्ति ग्रहण में अगर हम कर रहे हैं, ग्रहण में अगर हम आपका पाठ करते हैं, तो ये हम आपको अर्पण कर रहे हैं, आप जिसको चाहो इसका फल दे देना। आज अगर हमने 2 घंटे का सत्संग रखा हुआ है और हमारे घर में गुरबानी चली है, मंत्र जाप चला है, या 1 घंटे का मंत्र जाप है, या हमने कोई पूजा की है, उसका फल आप जिसको चाहे मर्जी दे देना, हमें बेशक मत देना, पर हम करेंगे, क्योंकि हमने ये आपको प्रॉमिस किया था कि हम इस समय आपका हम सत्संग करेंगे। तो कभी भी वहमों में नहीं पड़ना। देखो संगत जी, गुरुजी तो हमें वहमों से दूर निकालने आए हैं, उन्होंने दूर करने के लिए आए हैं, हम उसी में ही अभी पड़े हुए हैं। गुरुजी कहते तुम तो किच्चड़ में फंसे हुए हो, इस किच्चड़ से तुम कब निकलोगे ना, यही गुरुजी हमें समझाना चाहते हैं। तुम इतनी गंद में बैठे हो, तुम्हें पता ही नहीं है तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है परमात्मा कैसे किससे कौन सी भक्ति लेते हैं। और अगर आपका ग्रहण में या सूतक में भगवान ने आपसे भक्ति करानी है, आपके कर्मों में लिखा है, आपके घर को उस समय पवित्र करना चाहते हैं गुरुजी, तो करने दो ना, क्यों उसमें हम अड़चन डालते हैं? हम अपनी मनमानियां संगत जी हम क्यों करते हैं? हम ये क्यों सोचते हैं कि नहीं ये फलाने ने ये कहा ये अच्छा नहीं होगा, बड़ों ने ये कहा, ये बड़े अपनी जगह ठीक थे जो कहते थे, लेकिन उस समय किसी के भी जीवन में गुरुजी का प्रवेश नहीं हुआ था संगत जी। तब हम ज्योतिषों के चक्कर में थे, अंधविश्वास करते थे, पंडितों से पूछते थे हर बात, बड़े बड़े स्टोन्स पहनते होते थे हम, कभी हाथ में कुछ मालाएं पहन ली, कभी रुद्राक्ष पहन लिया, रुद्राक्ष तो चलो गले में पहनते हैं, पुखराज पहन लिया, कोई रेड कलर का स्टोन पहन लिया, नीलम पहन लिया, जो भी हमने पहना। आज गुरुजी ने सबके स्टोन उतरवा दिए कि नहीं ये तुमने नहीं पहनने हैं, तुमने ज्योतिषियों के पास नहीं जाना, तुमने पंडितों के पास नहीं जाना, मैं ही तुम्हारा पंडित हूँ, मैं ही तुम्हारा ज्योतिष हूँ, मैं ही तुम्हारा वास्तुशास्त्र हूँ। गुरुजी को मानते हो, और मैंने बहुत सारी संगत को देखा है संगत जी, गुरुजी को भी मानते हैं और वास्तु भी करवाते रहते हैं, फिर गुरुजी को भी मानते हैं और ज्योतिषों के पास भी जाते रहते हैं, अपनी एस्ट्रोलॉजी भी दिखाते हैं, पतंगियां दिखाते रहते हैं। तो जब आप गुरुजी महाराज से जुड़ गए हो संगत जी, तो हमें फालतू की चीजों से दूर होना पड़ेगा, हमें इन जितने भी पाखंड हैं हमें इनसे दूर होना पड़ेगा, क्योंकि ये बनाया किसने है, ग्रहण किसने बनाया है, ये किसने, आपने देखे थे क्या? माना। जय गुरुजी दविंदर अंकल, जय गुरुजी अंजलि आंटी, आपको अच्छे अच्छे दर्शन हुए होंगे दरबार साहब के। तो देखो संगत जी कि चलो हम इसको ये भी नहीं कहते कि ये गलत है, ठीक है, हम कहते हैं सही है, लेकिन अगर पूजा पाठ की बात की जाए ना तो वो गलत नहीं हो सकती। कुछ खाने पीने की बात है, हम तो वो भी खा लेते हैं, लोग तो उसमें पता नहीं घास डालते हैं, दूध डालते हैं, दूध में डाल देते हैं, उस टाइम के खाना नहीं बनाते हैं, पहले ही बना के रख लेते हैं। मैंने कभी भी व्यायाम नहीं करा। हाँ, जब मेरे बच्चे होने वाले थे तब मुझे नहीं पता था, तो मैं भी उनके बहुत व्यायामों में रहती थी, लेकिन जैसे ही हम गुरु जी के सानिध्य में आए कई साल पहले, और तब गुरुजी ने हमें सिखाया कि इन वहमों में बेटा तुमको नहीं पड़ना। और अगर आप सब कुछ वहम करते रहोगे ना, तो आपको कभी भी वो फल नहीं मिलेगा जो अपनी भक्ति का फल चाहते हो संगत जी। भक्ति का फल ऐसे नहीं मिलता। भक्ति को कोई भी पूजा पाठ को करके, वो कर्म है, वो भी आपका, उसको वहीं पे छोड़ दो, उसके फल की चिंता ना करो, कर्म करो अपना। भक्ति भी एक कर्म है, पूजा पाठ करना, सिमरन करना भी एक कर्मास में आता है हमारे। जो लोग बिल्कुल सिमरन नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, उनके घर में कभी सत्संग नहीं होता, उनके घर में कभी आरती नहीं होती, कभी ज्योत नहीं जगती, कभी उनके बच्चे
गाड़ियाँ दिखेंगी, नौकर चाकर दिखेंगे, सर्वेंट दिखेंगे इधर उधर घूमने वाले, लेकिन दिल का सुकून नहीं होगा। सुकून कब मिलता है? जब हम अपनी एक आध्यात्मिक राह पे चलते हैं, जब हम थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाते हैं। जैसे जैसे हम स्पिरिचुअल होते हैं संगत जी, वैसे वैसे भगवान हमारे गुरु जी हमें नीवा करते चले जाते हैं और हमारा धीरे धीरे अहंकार खत्म कर देते हैं। अगर हम स्पिरिचुअल नहीं है तो वो हमेशा बंदा अहंकारी रहेगा। आपने देखा होगा कितने सारे लोग होते हैं, वो होते हैं अध्यात्म से भी जुड़े होते हैं, पर भक्ति वो कैसे जुड़े हैं? वो चले गए बड़े मंदिर में सेवा कर रहे हैं, सेवादार बन गए हैं, या वो किस सत्संग की सेवा कर रहे हैं, और उनके अंदर अभी अपनी बहुत मैं आ रही है, अहम आ रहा है कि मैं कर रहा हूँ, ये सब मैं ही करता हूँ, ये आज मैंने अरेंज किया, ये मैंने किया। जब तक वो उसके अंदर मैं रहेगी ना, उसकी भक्ति का फल उसको कभी नहीं मिलेगा। वो हमेशा परेशान ही नजर आएंगे। आपको देखना, मेरे को इतने सारे लोग मिलते हैं जिन इतने रिचेस्ट परिवारों से हैं वो, मतलब करोड़ोंपति अरबोंपति मिलेनियर हो गए, पर सुकून नहीं है उनकी जिंदगी में। दुख है कि उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, हॉस्पिटलों में पड़े हुए हैं और दवाइयों पे जी रहे हैं और लड़ाई झगड़े कर्जे में डूबे हुए हैं। सारा दिन उनके घर में कला कलेश होता रहता है। इतने अमीर लोग देखे हैं मैंने जिनके घर में गाली गलौज के सिवा वो लोग बात ही नहीं करते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि उनके घर में स्पिरिचुअलिटी नहीं है बिल्कुल भी। उनके घर में वो ऑरा ही नहीं है जो प्रभु के सिमरन से आता है। तो बात ये हो रही थी कि ग्रहण में क्या भक्ति करनी चाहिए। तो आप सोचो कि गुरुजी ने भी यही बात कही है कि कोई भी व्यायाम नहीं करना, सिमरन करने का कोई समय नहीं होता। जिस समय आप प्रभु को याद कर लो वो घड़ी सुहानी और सुखी हो जाती है। और अब एक और बात आती है, कई लोग पूछते हैं सूतक, सूतक में हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारी संगत पूछती है। मैंने परसों भी एक जगह पे शेयर किया था, किसी ने मुझे आके पूछा कि हमारे घर में सूतक लगा हुआ है, हमारे घर में कोई बेबी हुआ है, 40 दिन तक हम घर में जोत नहीं जगा सकते हैं। संगत जी ऐसा नहीं है। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी शेयर किया है, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने सुना है, जो मैंने लोगों से सुना, जो बड़े बुजुर्गों से, गुरु जी की संगतों से सुना, कि जो सूतक होता है ना वो इसलिए होता है कि जो जिसका बच्चा हुआ होता है ना वो 40 दिन तक मंदिर नहीं जाते हैं, वो पूजा पाठ नहीं करती है स्त्री, क्योंकि वो उस समय उस दौर से गुजर रही होती है कि वो उस टाइम पे उसको, मतलब वैसे तो मैं ये नहीं कहती, लोग कहते हैं अपवित्र होती है, पर वो तो इतनी पवित्र होती है, उसने एक नई जान को उसने जन्म दिया, उससे पवित्र क्या होगा बताओ। लोग उसको अपवित्र कहते हैं कि वो अपवित्र है, वो पूजा नहीं कर सकती, वो जोत को हाथ नहीं लगा सकती। अरे उसने एक अपनी कोख में से, अपने एक शरीर में से एक सुंदर शरीर को जन्म दिया, तो वो कैसे पवित्र नहीं होती ना। उसको तो माँ का दर्जा मिला, तो माँ तो हमेशा पवित्र ही होती है। तो हमने ये सब व्यायाम कभी नहीं किए और ना ही हमारी मदर इन लॉ ने हमें कभी कहा कि ये सब चीज़ों में तुम व्यायाम करो। और मैं शुरू से गुरुद्वारे से जुड़ी हूँ, बंगला साहब से जुड़ी हूँ, तो मैंने तो ये व्यायाम कभी ना गुरु ग्रंथ साहब में पढ़े हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी में भी यही कहा है कि व्यायामों से दूर रहो। अब अगर ज़्यादा ही आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग रोक टोक करते हैं तो आप जोत मत जगाओ, आप भोग मत लगाओ। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो क्यों ऐसा करते हैं कि वो अपने भगवान को भूखा रखते हैं। देखो खुद तो रोज 3 टाइम आप खाना भी खा रहे हो संगत जी, पानी भी पी रहे हो, चाय भी पी रहे हो, दूध भी पी रहे हो, घूमने भी जा रहे हो। क्या जब आपके घर में सूतक लगा 40 दिन में, क्या आप अपने सारे काम बंद कर देते हो? क्या घूमने फिरने नहीं जाते हो? क्या अपने फोन नहीं चलाते हो? क्या अपना खाना नहीं खाते बढ़िया बढ़िया, दूध नहीं पीते, जूस नहीं पीते, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते हो? तो फोन से कट रहा है। अच्छा फोन दो।